हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता संजय दत्त को हरियाणा कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया है। संजय दत्त को संगठन में लंबे अनुभव वाला नेता माना जाता है और कई राज्यों में पार्टी की अहम जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। हरियाणा में बीके हरिप्रसाद की जगह लेंगे, लेकिन संजय दत्त के सामने क्या बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं और हरियाणा को वो कितनी मजबूती हरियाणा कांग्रेस को वो दे पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस में क्या वो गुटबाजी को खत्म कर पाएंगे, क्या नेताओं को एक मंच पर ला पाएंगे और हरियाणा की सियासत में कितने असरदार साबित होंगे संजय दत्त। महाभारत में इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस का धड़ों में बटा होना इसका मुख्य कारण माना जाता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने साल 2024 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद सबक लिया और संगठन उनके कार्यकाल में राज्यसभा चुनाव के दौरान 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 4 वोट रद्द हुए। लेकिन अब इस अहम जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता संजय दत्त को दी है। कांग्रेस के नए प्रभारी संजय के बारे में भी जान लीजिए। कौन है हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त? महाराष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। विधान परिषद में सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुने गए। संजय दत्त कांग्रेस के लंबे समय से सदस्य हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण पद संभाले। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे हैं। एआईसीसी के सेक्रेटरी के रूप में भी संजय दत्त जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अलग अलग राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब उन्हें हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में संजय दत्त की नियुक्ति पर हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत तमाम नेता संजय दत्त को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नजर आए और शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में चेहरे बदले जाने से कुछ नहीं होगा। उसकी में क्या टिप्पणी करनी है, प्रभारी बना है, देखेंगे। कांग्रेस के पास है कुछ नहीं, या अदला बदली कर लो, प्रभारी बदल लो, वो कर लो, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 सालों में दोनों सरकारों, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण के जो काम किए हैं, तो कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के पास तो सिर्फ नैरेटिव सेट करती है, अपना झूठ फूट बोल करके इधर उधर से घुसना चाहती है, जो कि लोग समझ गए। लेकिन नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि धड़ों में बची हरियाणा कांग्रेस के कई नेता हैं, जिनमें मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करूंगा। बजरंग दास जी, किस तरह से देख रहे हैं इस नए फैसले को, इस नए बदलाव को? कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो बदलाव किया गया, संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए। जी, हरियाणा के हमारे पुराने प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उनको कर्नाटक का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के बाद
हरियाणा के नए प्रभारी संजय दत्त को बनाया गया है। और संजय दत्त जी बहुत सीनियर और पुराने नेता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्टूडेंट एसोसिएशन से की थी, NSUI से वो पदाधिकारी रहे और महाराष्ट्र के विधायक भी रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी है और बहुत सीनियर मैं कहूँगा नेता है और सब पर हर चीज का उनको ज्ञान है और स्टार्टिंग से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ तक समझता हूँ हरियाणा का प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूत होगी और जनता की आवाज जो है सड़कों में विधानसभा में अच्छी मजबूती से उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे कांग्रेस पार्टी अपना काम सही ढंग से कर रही है। जनता की जो समस्याएं हैं लगातार आपने देखा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, खराब कानून व्यवस्था है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने की बात थी, LPG गैस के बढ़ाने की बात थी। हर मुद्दे को ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित के अंदर संघर्ष किया है और विधानसभा में भी बेखूबी अपनी आवाज बुलंद की है, जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया और आगे इसी प्रकार मजबूती से कांग्रेस पार्टी जनता की समस्या के लिए लड़ेगी। समस्या की हित की लड़ाई पहले भी लड़ती आई है और भविष्य के अंदर भी लड़ेगी। और ये तो एक रूटीन की बात है। प्रभारी जब हमारा पुराना उसको और पद दे दिया गया, पद खाली हो गया तो रूटीन की बात है तो दूसरा प्रभारी लगना था। तो ये महाराष्ट्र के जो सीनियर नेता संजय दत्त के लगने से कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है कि एक सीनियर नेता को, अनुभवी नेता को यहाँ हरियाणा की कमांड दी गई है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ी खुशी की बात, खुशी की लहर भी और राहत की बात भी है क्योंकि बीके हरिप्रसाद जिस तरह का एक्शन ले रहे थे, जिस तरह की अनुशासन की बातें कर रहे थे, उससे कई नेताओं में, विधायकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। तो इसलिए ये राहत की बात भी है कि उनको प्रदेश से हटा करके अब किसी नए नेता को जिम्मेदारी दी गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका कार्यकाल मैं कहूँ बहुत बढ़िया रहा। सबको साथ लेकर चले और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। बीके हरिप्रसाद को पहली बार हरियाणा प्रभारी नहीं बना, इससे पहले भी हरियाणा के 3 साल प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी रहे हैं। उनका उस समय भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और अब भी बढ़िया रहा। किसी से एक तो विवादित आदमी नहीं थे, किसी प्रकार का विवाद करना, सबको जोड़ के चलना, सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और सभी परेशान नजर आ रहे थे। चलिए बहरहाल इस पर मैं और चर्चा करूंगा कि सब नेता क्यों परेशान नजर आ रहे थे। आपकी बात क्लियर कर दूं, उनका एक काम था, वो दिल्ली बैठते थे। उन्होंने हमेशा कहा दिल्ली कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांग्रेसी कभी भी आकर में से मिल सकता है, तो खुला दरबार लगाते थे। हरियाणा कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उनसे मिल सकता था, अपनी दुख सुख की बात साझा कर सकता था और एक ही वो सुनते थे, टेलीफोन पे भी सुनते थे। ये नहीं मिलने की बात है, कभी फोन कर लो, हमेशा फोन उठाते थे। एक मौके अगर फोन नहीं उठता तो पूरा बाद में उल्टा कहा आता था, अगर साहब आपको टेलीफोन आया क्या देश है। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक सीनियर नेता होकर हर एक व्यक्ति की बात सुनना, हर एक की समस्या को समझना, उसका हल करना, ये अच्छी बात है। उनके आने से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हुई थी, आगे भी और ज्यादा मजबूती से काम करेगी। ठीक है, ओंकार जी भी जुड़ गए हमारे साथ, इनेलो से प्रवक्ता हैं। ओंकार जी आपका भी स्वागत, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन संदीप हिंदुस्तानी जी, किस तरह से देख रहे हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में बदलाव हुआ है, प्रभारी के रूप में नए नेता संजय दत्त को जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से आप इस फैसले को देखें? कौन सी आप तक? जी जी देखिए, निराशा और हताशा में डूबी हुई कांग्रेस, टूटी और बिखरी हुई कांग्रेस, वो भारतीय जनता गुटों और दड़ों में बटी हुई बजरंग कांग्रेस। दास जी, सर देखो, इनको बजरंग दास कितनी जी, दिक्कत हो गई। सुन लीजिए ना, आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा।
बजरंग दास जी सुन लीजिए, बजरंग दास जी ठीक है, आप बीजेपी में ये बातें कहते हैं, आप बीजेपी के लिए ये बातें कहते हैं, थोड़ा सुनिए तो सही, अभी चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं सर, चर्चा कर रहे हैं सर। ये लोग बजरंग दास जी चर्चा कर रहे हैं, जब आप किसी के बारे में बोलते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए। आप बोले बजरंग दास जी आप रोज सरकार के बारे में बोलते हैं, सरकारी अगर सरकार से जुड़े मुद्दों पर बात होती है तो आप रोज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन जब बात आपकी हो रही है तो सुनिए तो सही। हाँ एक बात जितेंद्र जी जी गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, टूटी और बिखरी हुई कांग्रेस, निराशा और हताशा में डूबी हुई कांग्रेस, वो जो नया प्रदेश प्रभारी मिला है। बजरंग जी मैं आऊंगा सर आपके पास, आपको मौका दूंगा। और क्या निराशा किस हताशा की बात हो रही है, क्यों ये क्या बजरंग दास जी समय वैसे ही बहुत कम है, बजरंग दास जी समय वैसे ही बहुत कम है, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए बजरंग जी बिल्कुल बजरंग दास जी, ऐसे मत कीजिए प्लीज, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, बेवजह मुझे म्यूट करना पड़ेगा, मुझे मजबूर मत कीजिए आप। बजरंग दास बजरंग जी क्यों बौखलाए हुए हो आप? जी जल्दी से हिंदुस्तानी जी अपनी बात कीजिए। देखो निराशा और हताशा में नहीं फिर बजरंग जी आप कहेंगे कि म्यूट कर दिए जाते हैं, ये ठीक नहीं है। इनको जो नया प्रभारी मिला है इसकी इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जो इन्होंने जो प्रभारी रह चुके उनकी उपलब्धियां गिनाई, तो थोड़ा सा जिक्र मैं भी कर लूंगा कि उनके प्रभारी रहते हुए बीके हरिप्रसाद जी के कांग्रेस पार्टी ने 13 जो हमारे मेयर के चुनाव हुए, 13 के 13 मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2025 में चुनाव हुआ था, 2026 में मेयर के चुनाव हुए थे। दोनों निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चाहे निगम की बात हो, चाहे परिषद की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, हर जगह पे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उन्हीं के नेतृत्व में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और जिस कांग्रेस की एकजुटता की ये बातें करते हैं, वो क्या कांग्रेस की एकजुटता पूरे हरियाणा की जनता ने उस राज्यसभा चुनाव के उसमें देखी। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए संदीप जी। अब मैं बताता हूं, देखो भारतीय जनता पार्टी अभी जो हमारा वो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं, तो जो 12 वर्षों का जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम जनता के लिए लेके आए, उसका प्रचार और प्रसार और वो योजनाएं जनता तक पहुंचे, उन योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, उसके ऊपर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो हमारी योजनाएं हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचे, उसमें कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, बजरंग जी इतने बौखला जाते हैं। ओंकार जी किस तरह से देखा जाए जो हरियाणा कांग्रेस में बदलाव हुआ है, प्रभारी के रूप में नई जिम्मेदारी अब मिली है संजय दत्त? जितेंद्र जी देखिए, वैसे तो एक कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमारा कोई मतलब नहीं है किसको प्रधान बनाए, किसको प्रभारी बनाए, किसको प्रधान बनाए, ये उन्होंने देखना है, उनका संगठन है, उनकी अपना अलग राजनीतिक दल है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पर एकता में कमी है, आपसी फूट है, और अब ये फूट निचले लेवल तक भी आ चुकी है। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि आज हरियाणा में 37 MLA कांग्रेस के हैं, हमारे मात्र 2 हैं, लेकिन 37 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस अगर कहीं अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही तो एकजुटता की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है विपक्ष मजबूत हो। और जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं, फूट तो इनमें भी बहुत है, इनके भी बहुत से लोग चाहते हैं हम 7 बार के विधायक हैं, हमारे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये बोलकर अपनी सिर्फ अंदर की प्रकाष्ठा पूरी कर लेते हैं। आज जिस लेवल पर बीजेपी में गुटबाजी है बहुत जबरदस्त लेवल है, लेकिन क्योंकि ये सत्ता में है, सत्ता में गुटबाजी बाहर नहीं आती। जिस दिन मेरी गारंटी है ये सत्ता से बाहर जाएंगे, इनके देखना कैसी सिर फुटोवल होगी।
बहुत बुरी तरीके से इनकी गुटबाजी उजागर होगी। 2027 ये तो अभी तक इनको एक इंतजार डर है। करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2027 तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक। और ये गुटबाजी ये ना सोचे बीजेपी में नहीं है, गुटबाजी इनमें भी है, कांग्रेस में भी है। लेकिन मुझे फक्र है हमारा एक सर्व शक्तिमान और सर्वमान्य नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिनके नेतृत्व में हम पूरे हरियाणा में कोई भी जनता की समस्या हो उसको सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने की क्षमता रखते ठीक हैं है। और उठाते भी हैं। ठीक है ओंकार जी, बहुत लेकिन शुक्रिया। बहुत बजरंग अफसोस जी- की बात। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा कांग्रेस में नया बदलाव हुआ है। प्रदेश प्रभारी के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दत्त को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां कई हैं, देखना होगा उनका कार्यकाल कैसा रहेगा। फिलहाल चर्चा में बस इतना। नमस्कार।